बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 जो है वो स्टार्ट की थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, if x plus y is equals to 7 है and xy is equals to 12 then find the value of x cube plus y cube। ठीक है, हमने अलजेब्रिक फार्मूला जो है वो यूज करके हमने x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास है गिवन वैल्यूज x प्लस y is equals to 7 and xy is equals to 12। हम लिखते हैं गिवन वैल्यूज, हम लिखते हैं सबसे पहले x प्लस y हमारे पास है इक्वल 7 के और xy की वैल्यू हमारे पास है 12। ठीक है, ये गिवन वैल्यूज लिख ली। हमने फाइंड कौन सी चीज करनी है, हमने फाइंड जो है वो करना है जी एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला जो है वो हमने यूज करना है। हम बुक पे देखते हैं जी पेज नंबर, हम देखते हैं जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला जो है वो कौन सा है। हमारे पास है पेज नंबर 84 पे फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, a क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी का क्यूब। हम 3ab और a प्लस बी जो है वो हमारे पास लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे a क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर हम लिखेंगे प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, हम ये फॉर्मूला जो है इसमें यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। बाय यूजिंग हम लिखते हैं फॉर्मूला, लिखते हैं फॉर्मूला हमारे पास है जी x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ठीक है, हम लिखते हैं x प्लस y का अगर हमारे पास है होल क्यूब। ठीक है, हम इसको ओपन करवाते हैं x क्यूब में प्लस y क्यूब प्लस 3 इंटू, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, हमने a और b की जगह पे x और y जो है वो रिप्लेस करवाया। ठीक है, हम लिखते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसमें वैल्यू जो है वो इंटर करवानी है। हमारे पास x प्लस y का होल क्यूब, हमारे पास x प्लस y की वैल्यू दी हुई है 7 और 7 का इधर आ जाएगा होल क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब हम लिखेंगे, 7 का आ गया क्यूब। हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। ये वैल्यू जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। एक्स क्यूब लिखा प्लस वाई का क्यूब लिखा प्लस 3। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 12, हम इधर लिख देंगे जी 12 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, ये एज इट इज हमने लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 7 का क्यूब हमारे पास क्या आता है। हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, 7 का क्यूब निकालते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 343। हम इधर लिखते हैं जी 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देन हम इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 से, फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो हमारे पास आ गया जी 252। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं 252 लिखा। अब हम 343 में से हमारे पास हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस का 252 है, जब इक्वल की इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 343 में से माइनस हमने करवाया 252। अब 343 में से हम लिखते हैं 343 में से माइनस करवाएंगे 252 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 91। ठीक है, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो इक्वल आ गया। हम इधर लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल की इस साइड पे हमारे पास आ गया 91। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और डाल के एक्स क्यूब लिख देते हैं और प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं और वो इक्वल आ गया हमारे पास 91। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हम एक दफा इस क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास था जी x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। हमारे पास x प्लस वाई जो था वो इक्वल था 7 के एंड x और y इज इक्वल टू हमारे पास 12 है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। हमने गिवन वैल्यूज लिखी। हमारे पास x प्लस वाई जो था वो 7 के इक्वल आया, x y जो था वो 12 के इक्वल आया। देन हमने फाइंड करनी थी x क्यूब प्लस y क्यूब, ये फाइंड करना था। हमने फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूला हमने यूज किया क्यूब वाला। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब वाला। ठीक है, उसमें हमने फॉर्मूले को
ओपन करवाया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, देन हमने x प्लस वाई की और एक्स वाई की वैल्यूज जो है वो पुट करवानी थी। हमने x प्लस वाई की वैल्यू पुट करवाई, 7 का क्यूब आ गया, ठीक है, इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस 3 फॉर्मूले का लगा, एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू जो थी वो 12 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 थी, हमने वो जो है वो पुट करवाई, ठीक है। देन हमने इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाई, हमारे पास 7 का क्यूब था, हमने 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 343 आ गया। देन 12 को 3 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 252 आ गया। 252 इधर इस वाली साइड पे राइट साइड पे हमारे पास प्लस में था, हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके गए तो ये माइनस में चला गया। 343 में से माइनस करवाएंगे हम 252 तो हमारे पास 91 आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास 91 आ गया। देन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब, ठीक है, प्लस 64y क्यूब। हमने इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, हमें गिवन वैल्यूज दी हुई है, हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल है हमारे पास 11 के, ठीक है, हमने 11 लिखा, उसके बाद x और y की वैल्यू हमारे पास है जी 12, देन हमने वैल्यूज जो फाइंड करनी है वो हमारे पास आएगी जी 27x क्यूब, हमने लिखा 27x क्यूब प्लस 64y का क्यूब, ठीक है, हमने इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, प्लस वाला था, उसमें सारी वैल्यूज के अंदर जो है वो प्लस वाला साइन ही यूज हुआ है, ठीक है। हमने इसमें फॉर्मूला लिखने हैं, हम लिखते हैं इधर बाय यूजिंग फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है जी, हम लिखते हैं a प्लस बी को रिप्लेस करवा देते हैं x और y में, ठीक है, हम लिखते हैं x प्लस y का होल क्यूब हो तो इक्वल होता है जी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब हमने क्या करवाना है, x प्लस वाई, हमारे पास x की जगह पे 3x है, ठीक है, हम x को अब रिप्लेस करवाएंगे 3x से, हम इधर लिखते हैं जी 3x प्लस, हम इधर लिख लेते हैं 3x प्लस 4y का होल क्यूब आ गया, ठीक है, हम इसको ओपन करवाएंगे, 3x का आ गया होल क्यूब प्लस y की जगह पे 4y आएगा, 4y का भी आ गया होल क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का लगाया, x हमारे पास है 3x और y हमारे पास है 4y, ठीक है, ये वैल्यू लगाई, देन हमारे पास x प्लस y जो है वो 3x प्लस का 4y आ जाएगा, ठीक है। हमने ये वैल्यू जो है वो x और y को पहले हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, उसकी जगह हमने रिप्लेस करवाया x और y को, देन हमारे पास इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू 3x प्लस 4y था, वो हमने फॉर्मूले में यूज की, ठीक है। अब 3x प्लस 4y हमारे पास इक्वल होता है जी 11 के दिया है, 11 का आ गया जी क्यूब, ठीक है, इज इक्वल, अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को तो 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, ठीक है, हम 3 को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं 3 टाइम्स, 3 3 आर 9 और 9 3 आर हमारे पास होता है 27, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 आर 9 और 9 3 आर हमारे पास 27 आ जाएगा, ठीक है, हम इसको लिख देंगे जी 27x का क्यूब आ गया। देन हमारे पास 4 है, हमने 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 आर 16 और 16 4 आर हमारे पास आ गया 64, ठीक है, हमने तो लिख दिया 64y का क्यूब आ गया प्लस 4 3 आर 12, 12 3 आर हमारे पास होता है 36, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करवा के भी इसको देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ गया 36, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं 36x और y, देन 3x प्लस 4y, ठीक है, अभी हमने इसकी वैल्यू जो है वो इंटर नहीं करवाई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 11 है हमारे पास, एज इट इज हम उतार लेते हैं, 11 का क्यूब लिख देते हैं इज इक्वल टू 27x का क्यूब आ गया प्लस 64y का भी क्यूब आ गया, देन हम वैल्यूज पुट करवाते हैं, x और y की वैल्यू हमारे पास है जी 12, ठीक है, हमारे पास x और y की वैल्यू 12 है, हम पुट करवाते हैं x और y की वैल्यू 12 और 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11 है, वो पुट करवाते हैं, हमने इधर पुट करवा दीजिए 11, ठीक है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 11 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, ठीक है, हमारे
हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया इसको, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 13 और 31। ठीक है, हम लिखते हैं 13 और 31 इज इक्वल डालते हैं, फिर हम लिखते हैं 27x क्यूब, 27x क्यूब लिखा प्लस 64y का क्यूब आ गया, और प्लस अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम लिखते हैं 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 4 7 और 5 और 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के। देन हमने फाइंड वैल्यू जो है वो करनी थी 27x क्यूब, हम लिखते हैं जी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, हमने इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे पास 4752 जो है ये इस साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो प्लस में है, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये इसका साइन जो है चेंज होके माइनस में चला जाएगा। हम लिखते हैं 1331 माइनस 4752 इज इक्वल, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम माइनस करवाते हैं जी 1331 में से माइनस करवाएंगे 4 7 5 और 2 को। ठीक है, हमने इनको माइनस करवाया, हमारे पास आंसर आ गया जी -3 4 और 2 1। हम इधर लिख देते हैं आंसर -3 4 2 1 इज इक्वल, लिखते हैं अब हम इज इक्वल 27x क्यूब प्लस का 64y क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम और डाल के इसको लिख देते हैं जी x क्यूब 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल आ गया जी -3 4 और 2 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या करवाया इसमें, एक दफा इसका रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन का। हमारे पास वैल्यू थी जी 3x प्लस 4y हमें दिया हुआ था, गिवन था, और x y की वैल्यू भी गिवन थी। हमने क्या करवाया, हमने फाइंड करना है जी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। हमने a और b की जगह पे x और y को रिप्लेस करवाया। देन हमारे पास x और y की जगह पे इस क्वेश्चन में 3x प्लस 4y था, हमने उस पर रिप्लेस करवाया। देन हमने वैल्यूज पुट की और हमने मल्टीप्लीकेशन करवाई। ठीक है, 11 का क्यूब था, हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाई, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया 27 आ गया, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 64y क्यूब आ गया। देन 4 को 3 से, फिर 3 को 3 से। ठीक है, हमारे पास 3 3 9 9 4 36 आ गया, और x y एज इट इज आ गया, 3x प्लस 4y आ गया। अब हमें x y की वैल्यू दी हुई है 12, वो पुट की, 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11 है, हमने तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है वो 4752 आ गया। देन हमने इसको फाइंड करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू को। हमने क्या करवाया 1331 में से माइनस, इस साइड पे जो है वो राइट साइड पे हमारे पास 4752 जो है वो प्लस में, जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया जी -3 4 2 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। और हम लिख सकते हैं इसको 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू -3 4 और 2 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी के साथ हमने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।